निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन उसकी घोषणा 20 सितंबर को एजीएम में चेंबर भवन में 7 दशक पुरानी संस्था है। पूरा राज्य, ब्यूरोक्रेट्स, माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली तक इस चुनाव की चर्चा रहती है। आप अगर पूरा पुराना इतिहास देखेंगे तो वोटर स्लिप में इस बार हम लोगों ने नया किया है कि फर्म का नाम जो मेंबर है हमारे यहाँ और उसके जो 3 रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम उस स्लिप में छपा है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का चुनाव होने वाला है। जी हाँ, 21 तारीख को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट की चुनाव होने वाली है। ऐसे में इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस बार के इलेक्शन में। कितने आवेदन आ चुके हैं सर? धन्यवाद आपका, आपने जानकारी लेने का प्रयास किया। सर्वप्रथम मैं आपकी बातों को सही करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं है, 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का इलेक्शन होगा जी। आगामी 21 सितंबर को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। स्वर्ण भूमि डंगरा टोली चौक में जो बैंक्वेट है वहां पर होगी और उसमें टोटल आज हमारे पास 54 नामांकन आए हैं, जिसमें 48 नामांकन जो आए हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए आए हैं। 6 नामांकन जो आए हैं वो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, हमारे 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होते हैं। तो 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्र से एक का ही नाम आया है। इस कारण वो 6 को आज ही से हम लोग मान्यता देते हैं कि वो निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन उसकी घोषणा 20 सितंबर को एजीएम में चेंबर भवन में होगी। क्या क्राइटेरिया है हमारे साथ उम्मीदवार की जो इलेक्शन में अपना भागीदारी देते हैं? उम्मीदवार की क्राइटेरिया यह है कि हमारे करीब 4000 मेंबर हैं पूरे झारखंड प्रदेश में। उन 4000 मेंबरों में कम से कम 1 साल की जो मेंबरशिप जिसकी पूरी हुई हो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए उसका यहाँ पर ड्यूज क्लियर होना चाहिए, डीन नंबर उसके पास होना चाहिए और फॉर्म का जो DIR नंबर और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो परिपूर्ण होने चाहिए। वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। प्लस 5000 रुपया नॉमिनेशन करने की फीस है, प्लस 18% GST है, तो 5900 रुपया उसको जमा करने पर यहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी है चुनाव लड़ने। जी, इस बार के इलेक्शन में क्या कुछ विशेष होने वाला है पिछले साल के इलेक्शन से? जी का आज 1900 इतनी पुरानी संस्था हमारी है जी। 6-7 दशक पुरानी संस्था है। पूरा राज्य, ब्यूरोक्रेट्स, माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली तक इस चुनाव की चर्चा रहती है। आप अगर पूरा पुराना इतिहास देखेंगे तो, और हम लोगों का करीब राज्य में 10 लाख व्यापारी हैं जो इसके ऊपर भरोसे पर रहते हैं, क्योंकि यही एक स्थान है जिससे हम अपनी आवाज़ को राज्य, स्टेट में और सेंट्रल में पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं। तो इस बार जो चुनाव होगा, इस बार जो स्वर्ण भूमि जो आज समझ लिए झारखंड में ही एक अपना आप में एक अद्भुत हॉल है और सुंदर व्यवस्था वहां पर होगी। पार्किंग 400 गाड़ियों के करीब पार्किंग है, वैले पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने की है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है और एसी हॉल में अच्छे वातावरण में प्रेस मीडिया के लिए भी हमने व्यवस्था की है। हमारे पूर्व अध्यक्षों के लिए अलग व्यवस्था की है और आम सदस्यों के लिए भी सुसज्जित एसी हॉल में उनको मतदान करने का हम लोगों ने मौका दिया। जी, आप इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इलेक्शन कमेटी का कितना योगदान रहता है, किस तरह से काम करती है इस चुनाव के लिए? इलेक्शन कमेटी को जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्शन चेयरमैन और इलेक्शन को चेयरमैन का चुनाव करती है। इस बार मैं और विकास जी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, वो और हम लोग दोनों को मिलकर ये जिम्मेवारी मिली है। इस जिम्मेवारी को हम लोग और अपने पूर्व अध्यक्षों के साथ लेकर के और पूरी तमन्नता से इसको करवाना चाहते हैं कि कहीं भी कोई ऐसा बात नहीं हो कि सदस्यों को अविश्वास की भावना है। उनके विश्वास में हम खरा उतरें, ये हमारा प्रयास रहता है। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर 32 कंप्यूटर की व्यवस्था की है। हर कंप्यूटर में हमारे एक बच्चे वहाँ पर रहेंगे जो CA एसोसिएशन के है, उनसे हमने बच्चों को मांग की है। वो हर कंप्यूटर पे बच्चे बैठेंगे। वहाँ पर जो भी मतदाता जाएगा उसको एक वोटर स्लिप हम लोग देंगे। वोटर स्लिप के साथ एक एग्जिट का स्लिप भी रहेगा, वो एक साथ रहेगा। जब वो मतदाता वहां से वोट देने के लिए अंदर जाएगा तो उसको वो स्लिप मिलेगी जिसमें कि एक साथ वो एग्जिट और वोटर स्लिप रहेगा। और हर वोटर स्लिप में इस बार हम लोगों ने नया किया है कि फर्म का नाम जो मेंबर है हमारे यहाँ और उसके जो 3 रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम उस स्लिप में छपा रहेगा। जब वो वहां से स्लिप लेकर के
से लेंगे तो जो व्यक्ति 3 आदमी एलिजिबल होते हैं एक फर्म में, उसमें से कोई एक दे सकता है। जो वोट देगा उसका वहां पर साइन करा के उसमें टिक लग जाएगा, वो कंप्यूटर के पास जाएगा और वहां पर जो बच्चे बैठेंगे वो उनसे वो स्लिप ले लेंगे। वो स्लिप लेकर के उनको कंप्यूटर में वोट देने का अधिकार देंगे। जब कंप्यूटर में वोट पड़ेगा तो 21 से अगर 22 वोट पड़ेंगे तो अभी वो कंप्यूटर लॉक नहीं होगा, और 20 पड़ेंगे तब भी कंप्यूटर लॉक नहीं होगा। 21 वोट जब पड़ेंगे तब उसको ओके बटन दाब देंगे, तब वो लॉक हो जाएगा। और उसके बाद एक प्रिंट आउट भी, एक प्रिंटर भी हमने हर कंप्यूटर के बगल में रखा है, उससे प्रिंट निकलेगा। उस प्रिंट को देख सकता है मतदाता कि हमने जो वोट कंप्यूटर में बटन दबाए हैं उन्हीं को गए हैं ना। और वो देने के बाद वो बैलेट पेपर भी बगल में बैलेट बॉक्स रखेगा, उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि हम लोग काउंटिंग में भी मिलाते हैं कि बैलेट बॉक्स और कंप्यूटर में जो वोट पड़े हैं वो सब सेम है ना। उसके बाद वो एग्जिट स्लिप लेके जब एग्जिट गेट पे जाएगा तब उसको एग्जिट स्लिप वहां पर जमा करनी होगी, ये अनिवार्य है। और वहां पर भी एक बैलेट बॉक्स रहेगा जिसमें एग्जिट स्लिप गिरेगी, और वहां पर जो व्यक्ति उपस्थित रहेगा वो एग्जिट स्लिप लेने के बाद उनको फूड कूपन प्रोवाइड कराएगा, तब वो खाने वाले जगह में चले जाए। हर साल जैसा कि चुनाव होता है तो उम्मीदवार आवेदन देते हैं, तो इस बार कितना आवेदन आया है? क्या पिछले बार से कुछ ज्यादा आवेदन आया है? आवेदन तो आपको बताया मैंने कि 48 आवेदन आए हैं। पिछली बार इससे कम आए थे शायद, मेरे को याद है जहाँ तक कि 30-32 आए थे, बाकी तो रिकॉर्ड देख के बता पाऊंगा। जी, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन का? दर्शकों को मैसेज यही देना चाहूंगा कि व्यापारी वर्ग का ये महोत्सव है जिसका इंतजार पूरे राज्य को रहता है और हर जनता इसे देखती है। और व्यापारियों का एक जो मेला लगता है ना, इसमें कोई सबसे बड़ी बात है कि कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई सब है, आदिवासी हैं या कोई भी है, सब हमारे व्यापारी हैं। तो एक शब्द व्यापारी का अगर है तो हिंदुस्तान में कोई है, अगर आज भी इतना बड़े स्वतंत्र हिंदुस्तान में, तो व्यापारी के नाम ही ऐसा है जिसमें सब जात समा जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।